Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही आपको? नींद आ रही थी हमने, लेकिन एतमाद के टूटने की आवाजें मुसलसल मेरे कानों में बज रही। क्या मतलब आपका वहाब? यकीनन आपने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। ख्वाब तो पहले देखा था, अब तो बेदार होने का वक्त है। आप ऐसी उलझी उलझी बातें क्यों कर रहे? हाँ, पता नहीं कैसी बातें कर रही। खैर, चलो चल के सोते हैं। अमृत, आ जाओ। शहाब, तुम मेरी किसी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो। ये कोई तरीका है भला? मैं कब से तुमसे कह रही हूँ और तुम हर बार मुझे टाल देते हो। टाल नहीं रहा, सुना ना, कोई अच्छा मौका देखकर ही बात करूंगा ना डैड। तुम मौका तलाश करते रहो और यहाँ मेरा करियर खराब हो रहा है। ये इंडस्ट्री है शहाब, यहाँ पर अगर 4 दिन आप स्क्रीन से गायब हो जाओ ना तो कोई आपको याद नहीं रखता। और मैं तुम्हारी वजह से ऑफ स्क्रीन हूँ। अब वक्त आ गया है शहाब कि तुम मेरे लिए कुछ करो, वरना वरना क्या? सुने ना, वरना क्या? तुम कुछ करो ना मेरे लिए। अगर बात बनती है तो ठीक है, वरना मैं कुछ और सोचूंगी। हो अच्छा, यानी तुम दूसरा रास्ता तैयार किए बैठी? अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मुझे सीरियस ना लिया ना तो मुझे सोचना पड़ेगा। जितनी संजीदगी से तुम अपनी बहन अमृत और अपने डैड के बिजनेस के बारे में सोचते हो ना, अगर उतनी ही संजीदगी से मेरे बारे में सोचा होता तो यकीनन मेरा कोई ना कोई शो इस वक्त टीवी पर ऑन एयर होता। लेकिन नहीं, मेरी तो तुम्हारी नजर में कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो सिर्फ अपनी फैमिली की। हाँ है इंपॉर्टेंस मेरी फैमिली की, क्योंकि आज तक मैंने अपनी फैमिली को कोई खुशी नहीं दी। मेरी वजह से मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, सबने अजियतें झेली। अब मैं उन्हें और दुख नहीं पहुंचाना चाहता, और ना ही मैं तुम्हें दुख पहुंचाना चाहता हूँ। सुना, करता हूँ आज डैड से। जी आंटी, 2 भाई हैं और मैं इकलौती बहन हूँ। माशाल्लाह, फिर तो सबकी बहुत लाडली होगी तुम। जी आंटी, बिल्कुल ऐसे ही है। काफी दिनों से सोच रही थी आपके घर का चक्कर लगाऊं, लेकिन बस आपको तो पता है शिफ्टिंग में टाइम ही नहीं मिलता। कितना मुश्किल काम होता है शिफ्टिंग करना। बहुत अच्छा किया तुमने आके। मैं भी सारा दिन बोर होती रहती हूँ घर में। एक ही बेटा है मेरा, वो भी मसरूफ रहता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है। अच्छा, बस उसी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जवार, आप? तुम यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
जी आंटी, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में। कितना हसीन इत्तेफाक। जवार बेटे, ये लोग हमारे बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। इत्तेफाक जरूर है, लेकिन हसीन नहीं। एक्सक्यूज मी। तुम बैठो बेटा, चाय तो पियो। जी। वाह, रात से तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सब खैर? हमारे बीच में ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की ढाल होना चाहिए और एक दूसरे से कुछ ढका छुपा नहीं होना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हमारे दरमियान कुछ ढका छुपा ना हो। खैर, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा, और फिर तुम्हें भी ऑफिस आना देर हो रही हो। तुम परेशान ना हो अमृत। जैसा मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो। अल्लाह करे ऐसे। शाहब, ये सब अमृत की अनथक मेहनत की बदौलत हो रहा है। जी डैड, इसमें कोई शक नहीं है। अमृत ने वैसे मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन मुझे लगा आपको बता देना चाहिए ताकि आप मजीद इन लोगों पर ट्रस्ट ना करें। वैसे भी हम इस पोजीशन में तो है नहीं कि इन्हें गिरफ्तार करवा सकें या कोई कार्रवाई करवा सकें, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। अमृत इस पर काम कर रही है, आप प्लीज रिलैक्स करें। मुझे हैरत है कि हसन जैसा पुराना मुलाजिम भी अगर हमारे साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर किसी और पर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? डैड, इसका कसूरवार मुझे लगता नहीं। अगर मैं आपके साथ पहले बिजनेस ज्वाइन कर लेता तो शायद ये नौबत ना आती आज। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम समझ गए हो। देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू डैड। डैड, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। डैड, वो एक्चुअली सुनैना आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है। वो दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रही है, तो मैं सोच रहा था कि वो किसी का काम करने की बजाय अपना काम करे। बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें, ये जान कर भी कि ये घर मेरा है, फिर भी चली है। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है जवाब? आखिर हम भी कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे। बकवास बंद करो। खबरदार जो मुझे अपना दोस्त भी कहा। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, मुझे रिजेक्ट किया था ना तुमने, वही हो ना तुम? तुम जानते हो जवाब, उस वक्त मेरे बस में कुछ नहीं था। मैं बहुत बेबस थी। बस कर। मुझे तुम्हारे अल्फाज अच्छी तरह से याद है, नक्श कर चुके हैं वो मेरे दिल और दिमाग में। तुम सारा इल्जाम मुझ पे लगा के खुद को बेगुनाह साबित कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कुछ भी मुमकिन नहीं था। बाबा किसी भी सूरत नहीं मानने वाले थे। जो वक्त गुजर गया मैं उसे याद नहीं करना चाहता, और वैसे भी उसका कोई फायदा नहीं। यकीनन तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी। और हाँ,
तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है मिसेस स्मिथ कि मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। नहीं, मेरी जिंदगी गुजर तो रही है मगर मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हारे पास दौलत है तो फिर क्यों खुश नहीं हो? याद है ना, तुमने ही कहा था कि दौलत से सब कुछ खरीद लेते हैं। तो जाओ, जाके अपने लिए सारी खुशियां खरीदो। बाय द वे, वो अमृत तुम्हारे साथ दिखाएंगे नहीं? शाहब, तुम शायद भूल रहे हो कि अफजाल हाशमी की इस शहर में कितनी इज्जत है। लोग मुझे झुककर सलाम करते हैं और तुम चाहते हो कि मेरा सर लोगों के सामने शर्मिंदगी से झुक जाए? नहीं डैड, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। ये भी तो एक बिजनेस ही है ना। नहीं शाहब, हमें यह जेब नहीं देता। ये तो दूर की बात है कि हम ये काम करें। मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी बहू इस काम में आए। डैड, वो पहले भी तो काम करती थी। पहले की बात और थी शहाब, अब वो अफजाल हाशमी की बहू है। ये बात खुद भी समझो और उसे भी समझा दो। उसके माजी से हमें कोई गर्ज नहीं। उसे इस घर में मैंने इसलिए जगह दी कि वो बीवी है तुम्हारी, निकाह में है वो तुम्हारे। मैंने तुम्हारी गलती को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी गलतियों को दोहराएं। एक घरेलू औरत की तरह घर में रहना सिखाओ उसे। और हां, अगर उसको बिजनेस में दिलचस्पी है तो वो शौक से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है, लेकिन इस बात की मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा जिसकी तुम मुझसे तवक्को रखते हो। ठीक है। तो फिर नींद क्यों नहीं आ रही आपको? नींद आ रही थी अमृत, लेकिन एतमाद के टूटने की आवाजें सलसल मेरे कानों में बज रही। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम सफर हैं एक दूसरे के। हमारे बीच में ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की ढाल होना चाहिए और एक दूसरे से कुछ ढका छुपा नहीं होना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हमारे दरमियान कुछ ढका छुपा ना हो। क्या मेरा ऑफिस ज्वाइन करना गलत फैसला तो नहीं था? क्यों आपका रवैया इस तरह बदलता जा रहा है? मुझे जल्द से जल्द ऑफिस छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मामला को समेटना होगा। काफी दिनों से सोच रही थी आपकी तरफ आने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेरा नाम शाइस्ता है, इसी मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, इस मोहल्ले में तो हर कहीं आना जाना है मेरा। ये आपकी बेटी है? ये नवासी है मेरी। जामन शाह है, आंटी आई बैठी है, चाय लिया जाके। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। कहीं रिश्ता पक्का किया इसका? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ किया। सच पूछो ना
तो यहाँ के लोग मेरी तो समझ में नहीं आए। मैं तो अमेरिका जाके करूंगी अपनी लाडो का रिश्ता। अब मेरी बच्ची लाखों में एक है, लाखों में एक। तुम देखना, जब इसकी शादी करूंगी ना तो दुनिया देखेगी, दुनिया। हाँ पापा, मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका में भी तो वही लोग हैं जो यहाँ हैं। मेरे पास जो रिश्ते हैं वो आप एक बार देखें तो सही। इतने अमीर, पढ़े लिखे और खूबसूरत लड़के हैं। अरे हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। भाई जगह से क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, लेकर आओ तुमको अच्छा सा रिश्ता, पर याद रखना अमीर खाते पीते घराने का होना चाहिए। हाँ पापा, आप फिक्र ही ना करें, बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। अरे मनशा, आजा बेटी, देख आंटी कब से आए बैठी है। ए लो, आ गई मेरी बच्ची है। ये लो है, ये लो चाबी। माशाल्लाह, बड़ी सुघड़ बच्ची है आपकी। हाँ ये तो है, लाडो है मेरी लाडो। अब तुम याद रखना, रिश्ता भी हमारे मयार का लाना बस। अरे आपा, आप बेफिक्र हो जाएं। लो खाओ, ले मनसा तू भी खा। ले ले। बाकी की फाइल्स तो मुझे कब दोगे जवाब? 2-3 दिन दो मुझे अमृत। इन 2-3 दिनों में मैं तुम्हें सारे सबूत दे दूंगा। देखो, जितनी जल्दी हो सकता है ना प्लीज, ये सारे मामले को खत्म करो। मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है अमृत, यू डोंट वरी। इन 1 से 2 वीक के अंदर ये सारा गेम खत्म हो जाएगा। हेलो, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब तो कर दिया तुमने। ओह, आई एम सॉरी, मैं चली जाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारी कंपनी में आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि जो तुमने कल बातें बताई हैं उससे ज़रूर डिस्टर्ब हो गई। आई एम सॉरी वहाब, अगर जो मैंने आपको कहा उससे आप हर्ट हुए, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी भलाई में ही कहा था। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो, लेकिन अब आप खुद ही देखना। आप भी तो आ गए वापस ऑफिस से, अमृत भी नहीं आई है। ऐसा क्या काम है आखिर ऑफिस में? देखो यार, दैट आई अंडरस्टैंड, हर ऑफिस में काम डिफरेंट तरीके से होता है। कहीं पे जल्दी हो जाता है, कहीं पे देर से होता है। मैं नहीं चाहती वहाब कि आप लोगों के खूबसूरत रिश्ते में कोई भी दरार आए। आप जितनी मोहब्बत करते हैं अमृत से, जितना एतबार है आपको उस पर, उसकी मिसाल तो वैसे ही कम मिलती है। लेकिन उसे भी तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैं बस ये कह रही थी। और जहाँ तक रहा उन बातों का सवाल तो जो मैंने आपको बताई है, वो हकीकत है वहाब। यही बात सोच सोच के तो मेरा सुकून खराब हो गया। अगर ऐसा हुआ ना, अगर मगर से कुछ नहीं होगा वहाब। अगर शक है तो उसे दूर करना चाहिए। मैं कैसे दूर करूं शक को यार? तुमने तो शक को और बढ़ा दिया। वाकई मुझे एहसास होने लगा है कि अब वो मुझे इग्नोर करने लगी। मेरे साथ टाइम ही नहीं गुजारती। अब देखो, हनीमून जाने का प्लान बना था, वो भी कैंसिल हो गया, जबकि मैंने उसकी बात मानी थी। वहाब, लेकिन वो तो मेरी वजह से कैंसिल हुआ था। फॉर द टाइम बीइंग तुम्हारी वजह से हुआ था ना, उसके बाद तो सिचुएशन सही हो गई।